श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड, पेज 4, 6, 7 आगे। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर जा आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष की ही चाहत है। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर आभ चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई, हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थ राज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थी और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे,
तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो तुम्हें भी दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसे मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। ओम शांति शांति शांति।